इस स्टोरी का नाम है भोली। तो इसमें एक सुलेखा नाम की एक बच्ची है। जब वह 10 मंथ्स की थी तब उसका सिर में चोट लग गई और जिस वजह से वह थोड़ी डम हो गई, मतलब थोड़ी बुद्धू। और जब सुलेखा 2 साल की थी तो सुलेखा को स्मॉल पॉक्स हो गया और उसकी वजह से उसका जो पूरा फेस था, पूरी बॉडी थी, उस पर बहुत सारे दाग आ गए और पूरी बॉडी एक्सेप्ट आई को छोड़कर, मतलब उसकी आँख को छोड़कर पूरी बॉडी स्मॉल पॉक्स की वजह से उसकी बॉडी पर बहुत सारे निशान हो गए। और उसके फादर रामलाल थे और उनके फादर के 7 चाइल्ड थे और उनमें से 4 डॉटर्स और भोली उन सब में सबसे छोटी थी। और उनके कुछ बेटे बाहर गए हुए थे पढ़ने के लिए और उनकी 2 बेटियों की शादी हो चुकी थी, जो सबसे एल्डेस्ट थी, 2 बेटियां। और उसके बाद कुछ टाइम बाद उसी विलेज में एक प्राइमरी स्कूल खुलता है और उसके बाद तहसीलदार रामलाल से कहते हैं कि ये गर्ल्स का स्कूल है, तो इसमें रामलाल को भी अपनी एक बेटी को भेजना होगा कि जिससे वह इनकरेज कर सके लोगों को कि वह गर्ल्स को स्कूल में भेजें। तो रामलाल को भोली को स्कूल भेजने के लिए डिसाइड करते हैं और उस डिसीजन लेते वक्त रामलाल की जो वाइफ होती है वह उनसे मना करती है, पर रामलाल उन्हें स्कूल ले जाते हैं। और उसके बाद जब भोली स्कूल जा रही होती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि उनकी जो ओल्ड उससे पहले जो काऊ थी उनकी लक्ष्मी, जिसे वह बेचने के लिए ले गए थे, तो भोली को भी वह बेचने के लिए ले जा रहे हैं। तो भोली बहुत ज़्यादा डरने लगती है और वह स्कूल जाने से मना कर दे लगती है। भोली को पता नहीं था कि स्कूल क्या है और जब वह वहाँ पर जाने को होती है तब उसके हेयर ड्रेस नई दी जाती है और उसके हेयर को वॉश किया जाता है और ऐसा देखकर उसे फील होता है कि वह किसी सही जगह जा रही है। और उसके बाद तब वह स्कूल में जाती है। तब शुरुआत में जब टीचर भोली से उसका नाम बताने को कहती है तो भोली एफर्ट करती है और बताती है भो भो भो, और वह अपना पूरा नाम नहीं बोल पाती, वह स्टैमर्ड करती है यानी कि हकलाती है। और उसके बाद सब बच्चे उस पर हंसने लगते हैं और उसके बाद भोली एक कमरे, जो उस क्लास के जो कमरा होता है उसके कोने में जाकर बैठ जाती है। और उसके बाद जब छुट्टी हो जाती है तो उसके कुछ टाइम बाद भोली अपना सिर झुकाए बैठे रहती है। उसके बाद टीचर उनसे फिर उनका नाम पूछता है। टीचर की एकदम स्मूथ आवाज़ थी तो भोली नाम बताने का फिर से कोशिश करती है और इस बार वह अपना पूरा नाम बोल देती है। और टीचर भोली को एनकरेज करता है कि वह पढ़ सकती है, वह कुछ ही महीनों में वह पढ़ना सीख सकती है और वह अपनी बुक को पढ़ सकती है और वह अगर इस बुक को पढ़ लेगी तो टीचर एक और उसे बुक देंगे। वक्त बीतता जाता है और उसके बाद वह छोटा सा गांव एक टाउन में बदल जाता है और उसी के बाद भोली के लिए एक प्रपोजल आता है, बिशंबर का एक प्रपोजल। बिशंबर एक बूढ़ा व्यक्ति है, वह लगभग 50 साल का होगा। उसका यह प्रपोजल भोली के फादर और मदर मानने लगते हैं। और उसके बाद जब भोली की वेडिंग होती है तो तब वह बिशंबर भोली को देखकर रामलाल से कहने लगता है कि वह उसका फेस इस तरह का है, तो वह रामलाल से 5000 रुपीज़ की डिमांड करने लगता है। उसके बाद भोले के फादर रामलाल गिड़गिड़ाने लगते हैं। उसके बाद फिर भोली बिना स्टैमर्ड करे हुए बोलती है और वह कहती है कि वह इस ग्रीडी मैन यानी कि लालची व्यक्ति से मैरी नहीं करेगी। और उसके बाद वह कहती है
कि मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जिस स्कूल में मैंने पढ़ाई की थी।